तो क्या उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव होंगे? नमस्कार, मैं हूं नीलू। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक बयान पूर्वांचल सहित पूरे सूबे की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जनपद मऊ के नगर क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेताओं से अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो सभी अभी से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दें और उनकी समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 8 महीना ही शेष है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से तैयारी में आप सभी जुट जाए। जी हाँ, तो कैबिनेट मंत्री शर्मा के इस बयान से उत्तर प्रदेश में निर्धारित समय यानी कि फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव होने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने मऊ के बड़े नेताओं से आग्रह किया कि वो जो समय मऊ के अलावा भी जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, आजमगढ़ में वो जाएं, वो अपना समय दे, वो अपने जिले और क्षेत्र में ये समय देने का प्रयास करें, लोगों से मिले जुले। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा के बयान के बाद ये चर्चा अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव होने वाले हैं। यदि वास्तव में ऐसा होने वाला है तो मंत्री जी के गृह जनपद की विधानसभा सीटों के वर्तमान हालात क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं अगर चुनाव पहले होते हैं तो मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के गृह जनपद मऊ में कुल 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। इसमें मऊ सदर विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सुधाकर सिंह विधायक थे। उनकी मृत्यु के बाद से ये सीट खाली पड़ी हुई है। मधुबन विधानसभा सीट से पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक हैं। मोहम्मदाबाद गोहना की बात की जाए तो ये सुरक्षित सीट है विधानसभा की। समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार यहां से विधायक हैं। जनपद की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राजीव राय सांसद हैं। यानी कि अगर पूरे मऊ जनपद की बात की जाए तो यहां पर सपा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। मऊ जनपद से वर्तमान सरकार में ताकतवर मंत्री अरविंद कुमार शर्मा हैं। आजमगढ़ जिले के मूल निवासी और वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि मऊ से ही जुड़ी हुई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि SBSP के सुप्रीमो और वर्तमान सरकार में पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी अपने परिवार की राजनीति के लिए मऊ को सुरक्षित मानते हैं। यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय भाजपा से हैं और अगर संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय राजभर का भी मऊ जनपद से ही ताल्लुक है। मऊ भले ही एक छोटा जिला है, लेकिन वर्तमान में यहां से भाजपा का एकमात्र विधायक है, जबकि मौजूदा सरकार और बीजेपी संगठन में मऊ जिले का जबरदस्त दबदबा है। ऐसे में मऊ के भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए यहां की सभी सीटें सपा और अंसारी परिवार के चंगुल से छुड़ाकर अपने पाले में करने की एक बड़ी चुनौती होगी। अब मंत्री ए के शर्मा के बयान से उत्तर प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने के कयासों को बल मिल रहा है। इसके साथ ही ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा जिले की चारों सीटों पर फतह हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि इस तरह के बयान के साथ अब सियासी हलचल तेज हो गई है कि क्या वाकई जो चुनाव है वो पहले हो जाएंगे। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक बयान पूर्वांचल सहित पूरे सूबे की राजनीति में अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए अब कह दिया गया है कि देखिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी 8 महीने हैं, लेकिन उससे पहले ही कह दिया गया है कि अब जगह जगह जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए और फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में कब चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। वैसे देखिए फरवरी मार्च है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अपने तय समय पर ही चुनाव होंगे। लेकिन अगर अरविंद कुमार शर्मा की बात की जाए यानी कि ए के शर्मा की बात की जाए तो उनके बयान से तो कुछ और लग रहा है। इसलिए अटकलों और कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। देखिए चुनाव में तो जाना ही है, 2 महीने पहले जाएं या 2-3 महीने बाद जाएं, लेकिन अगर पहले होता है तो उसकी तैयारी अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसने तो शुरू कर दी है, भले चाहे वो नवंबर में चुनाव हो या फिर वो फरवरी मार्च में चुनाव हो। तो अब देखना होगा क्या होता है इस पर और क्या वाकई पहले चुनाव होते हैं या सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े नेताओं को तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं और बाकी पार्टियां भी अब क्या इस बयान के बाद बिल्कुल सजग हो जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।